class 11. Yeah, I know. Yesterday I had a class with them, ना. अच्छा, you did. So all the students, बेटा आपके लिए बहुत important है, अगर आप नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपका फाउंडेशन क्लियर होना बहुत important है. हाँ, yes. क्लासेस आपके लिए बहुत important है, चाहे आप महाराष्ट्र का सीट एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो. So please make sure you are regular in this class and you do it every day without fail. इतना डिटेल लाइव क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं. ठीक है, ओवर टू यू मैम. मैंने उनको बोला, या मैं एक बार ना उनको थोड़ा रिकैप कर देती हूँ, एक चैप्टर हो गया था. ठीक है, या ओवर टू यू. एक माइंड का आपने वो समझिए. बच्चे कल हमने, एक मिनट, जैसे इसका मैं आपको लास्ट टॉपिक देता. Just I'll show you. Yesterday we have seen this one. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं पता करने के लिए उसका 5 चीज चाहिए. एक तो हो गया उसकी बॉडी में एक इंजन होती है, उस इंजन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी एक प्रोसेस से मिलता है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में 2 तरह की प्रोसेस होंगी. एक हो गया कैटाबॉलिज्म एंड दूसरा हो गया एनाबो. कैटाबॉलिज्म मीन्स देखो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक हो रहा है. आपने अगर रोटी खाए तो रोटी के अंदर स्टार्च हो या गेहूं के अंदर स्टार्च था, वो स्टार्च मॉलिक्यूल को ब्रेक करके आपको ग्लूकोज. जी, आपने जो कल पढ़ाया था उसका आप एक बार रिवीजन ले सकते हो क्या? हाँ बेटे, आपने कल जो पढ़ाया ये कल वाला टॉपिक मैं रिकैप करवा रही हूँ. ये कल मैंने पढ़ा, यही टॉपिक कल पढ़ाया था. ठीक है. यस मैम. हेलो हेलो, हाँ जी मैम. आप क्या बोल रहे थे बेटा? ठीक है, तो ये मैं बोले, देखो एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं पता करने के लिए उसके अंदर 5 चीज होगा. एक तो हो गया मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मीन्स हम सबको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए क्या होता है, हम जो खाना खाते खाने के अंदर भी जो चीज है वो मॉलिक्यूल ब्रेक होना है. ब्रेक होके देखो सिंपल मॉलिक्यूल हथौड़े से ये काटते जैसे सेम वे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्शन है, उसको तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंबल बनाते हैं. एनाबॉलिज्म मीन्स सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे. ठीक है. सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिला के उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म. तो हर लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग हो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म जरूरी है. ठीक है ना. उसके बाद हमने कल पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके ग्रोथ होते. आप देखो 15 साल या 12 साल पहले आप बहुत छोटे थे, आप बड़े हो गए हो, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते. गर्ल्स है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, साउंड चेंज हो गया, ऑल ओवर बॉडी में हेयर आना, देन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, ये सब फीमेल्स में होते हैं. मेल है तो हाड़ी मूछे आना, देन एडम्स एप्पल ठीक से दिखाई देते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होना, ये सब दैट मीन्स ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है. उसके बाद क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एज के बाद एजिंग, बुढ़े हो जाते हैं. एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है. जब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है तो धीरे धीरे बुढ़ापा आता है. धीरे धीरे बुढ़ापा के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म का डेथ. तो ग्रोथ, एजिंग एंड डेथ ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. ठीक है. देन दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नॉन लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. देन 5वां है रेस्पॉन्सिवनेस. दैट मीन्स देखो प्लांट ही अगर सनलाइट जहां से मिले प्लांट उस तरफ ग्रो होते हैं, जहां पानी मिलेगा उस प्लांट्स के रूट उस तरफ ग्रो होते हैं. ठीक है. जहां उसको पानी मिलता है उधर उधर उसके रूट्स ग्रो होगा. ठीक है.
Yes, ma'am. ओके देन सो ये 5 कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पांच चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं पता करो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हो तो ये 5 चीज दिखना है। एक तो हो गया मेटाबॉलिज्म, उसके बॉडी के अंदर एक इंजन है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है एजिंग एंड डेथ, चौथा है रिप्रोडक्शन एंड पांचवा है रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे ठंड लगी, गर्मी लगी तो आपकी बॉडी, आपको पता चलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। कॉकरोच अगर घर पे है तो रात को अगर आप लाइट जलाओगे तो सारे कॉकरोच भाग जाते हैं क्योंकि कॉकरोच लाइट देखते वो रिस्पॉन्ड करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखो अर्थ इतना क्राउडेड है, उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, पौधे भी है, पेड़ पौधे भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी आप दिखेगा। बट ये इस सबको एक साथ हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हमें उसको क्लासिफाई करना, उसको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो ग्रुपिंग को कहते हैं टैक्सोनॉमी, ग्रुपिंग को कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो ग्रुपिंग से कैसे आप किसी के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कैसे पढ़ोगे, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड, ये इस एड का मतलब है हेल्प, ठीक है, टीचिंग एड्स। तो प्लांट्स देखो अगर प्रिजर्व्ड या डेड है तो क्या होता है, प्लांट्स को हर्बेरियम बना सकते हैं। हर्बेरियम मींस प्लांट्स के लीव्स निकाल के उसको सुखा के उसको प्रेस करके एक बुक बनाते हैं, उसे कहते हैं हर्बेरियम। बोटानिक देन म्यूजियम, एनिमल्स का तो म्यूजियम है, देखो म्यूजियम में फॉर्मेलिन लिक्विड के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टफ करके स्टोर प्रिजर्व कर सकते हैं या उनका स्केलेटन प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिंदा है, तो उसको बोटानिकल गार्डन में, आप बोटानिकल गार्डन में जाओ तो उधर तो बहुत तरह की प्लांट्स मिलेगा आपको जहां इंडिया में ना हो, बाहर की विदेश के पेड़ पौधे भी आपको बोटानिकल गार्डन में पाए जाते हैं। जुओलॉजिकल पार्क में, जू में जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलेगा। तो एनिमल्स को बचा के रखने के लिए जू होते हैं, प्लांट्स को बचा के रखिए। अगर लिविंग हो, अगर जिंदा है, अभी भी जिंदा है तो उसको बोटानिकल गार्डन में पाया जाता है। बट वो प्लांट अगर डेड हो गया तो उस प्लांट को हम उसका लीव्स निकाल के उसको प्रिजर्व करो, उसको कहते हैं हर्बेरियम। एनिमल अगर मर गया तो उसका स्केलेटन आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या एनिमल की बॉडी को हम फॉर्मेलिन, एक केमिकल है, फॉर्मेलिन में डाल के आप प्रिजर्व कर सकते हैं, या एनिमल की बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकाल के उसके अंदर आप वूल या कॉटन या पेपर ये सब भर के, दैट मीन स्टफ करते हैं। तो स्टफ करके भी एनिमल्स को डेड बॉडी, एनिमल की डेड बॉडी को आप प्रिजर्व कर सकते हैं। हर्बेरियम मीन्स अ बुक ऑफ प्रेस्ड लीव्स, लीव्स को प्रेस करते हैं, प्रेस करके स्टोर करना, एक बुक में स्टोर करोगे तो उसे कहते हैं हर्बेरियम, ठीक है। प्लांट के ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद उसमें हम क्या क्या लेबल करते हैं, किस डेट पे कलेक्ट किया, किस प्लेस से कलेक्ट किया, उस पर्टिकुलर लीफ या पार्ट का उसका साइंटिफिक नेम क्या है एंड किसने कलेक्ट किया, कलेक्टर्स नेम, ठीक। देन बोटानिकल गार्डन लिविंग लाइब्रेरी है, उसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं, जिंदा है, जो प्लांट जिंदा है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसे कहते हैं बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल म्यूजियम में देखो जार के अंदर मैंने वो एक लिक्विड, एक केमिकल के अंदर स्टोर करते हैं, उस केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन। देन स्टफ्ड मीन्स इसके बॉडी के अंदर से सारा मीट और सारा ऑर्गन्स निकाल के उसके अंदर ऐसा चीज भरते जो खराब ना हो। उसके बाद इसके स्किन को केमिकल डाल के उसको ट्रीट करके देन उसको ऐसे शेप देते हैं, तो उस साइंस को टैक्सीडर्मी कहते हैं। दैट मीन्स टैक्सीडर्मी मीन्स स्टफ करके एनिमल्स को प्रिजर्व करना, उसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। देन उसके बाद एनिमल्स के स्केलेटन आप प्रिजर्व कर रख सकते हैं, शेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया बायोलॉजिकल म्यूजियम में, आपको ये सब पाए जाते हैं। ये प्रिजर्विंग द पास्ट, जो पहले रहते थे उनको प्रिजर्व करना। नाउ जुओलॉजिकल पार्क मीन जू, जू में क्या है, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को कैप्टिविटी पकड़ के रखते हैं प्रोटेक्शन एंड केयर के लिए, अपने हैबिटेट से लेके दूसरे जगह। तो कभी कभी आप लोग न्यूज में सुनते थे अफ्रीका से या और किसी कंट्री से लायन टाइगर सब अपने उधर इधर लेकर आए थे, तो अपने हैबिटेट जहां उसको वो पाए जाते उधर से पकड़ के
दूसरा जगह लाके उसको केयर एंड प्रोटेक्शन देते, इसे कहते हैं एक्स सिटू। नेचुरल हैबिटेट के सेम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे बट दूसरे जगह उसको पालते हैं। तो zoological पार्क एक एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू मीन्स नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड स्टोर करना। देन रिटर्न टूल्स, बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड, दैट मीन्स 50 साल पहले कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट होता था तो कोई बुक में हम लिख के रखो तो भी एक प्रूफ है ना। तो दैट मीन्स अगर एक स्पेसिफिक एरिया के स्पेसिफिक टाइम में कौन सा प्लांट रहता था उसका रिकॉर्ड अगर रखो तो उसे कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स के रिकॉर्ड मिलेगा। मोनोग्राफ मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक सेलेक्टेड ग्रुप का पूरा डिस्क्रिप्शन एक बुक में हो उसे कहते हैं मोनोग्राफ। मोनो मीन्स सिंगल, तो इस मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक सेलेक्टेड ग्रुप का सारा डिटेल्स मिलेगा। मैनुअल में क्या होगा, एक एरिया में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए की देते, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं एनिमल या प्लांट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका की देंगे, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिकल की में दो होंगे, एक एक्सेप्ट करना है, एक रिजेक्ट करना है। सपोज आपको कोई एक एनिमल मिला, एनिमल की बॉडी मिला, डेड बॉडी मिला या स्केलेटन मिला, जो भी हो, तो आप पहले देखोगे उसके अंदर फर है। अगर फर है तो क्या है, वो एक मैमल हो सकता है। फर नहीं है तो उसको रेप्टाइल हो सकता है। फर मीन्स है, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। आप देखोगे तो इसमें देखो आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखेगा। देखो ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बना है तो इस वजह से क्या देखा, ये क्या है, एक पूरा एक टावर बना है ना, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, बायो मीन्स लाइफ, सो डिफरेंट फॉर्म लाइफ फॉर्म्स, वेरिड लाइफ फॉर्म्स को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर जितना वेराइटीज हो उतना हेल्दी होगा इकोसिस्टम, ठीक। अब क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स पेड़ काटते हैं। पेड़ किस लिए काटते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं क्या कि हॉस्पिटल बना है, स्कूल बनाना है, अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ये सबके लिए, या अपना देखो पेपर बनाना है, ये सबके लिए हम पेड़ काटते हैं। तो पेड़ काटोगे तो क्या हो गया, एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स है जो जंगल में जो रहते हैं वो एनिमल्स का अपना नेचुरल हैबिटेट लॉस हो गया, तो फिर उनको खाना नहीं मिलता, उनका नंबर खत्म हो जाते हैं। जो लोग हंटिंग करते हैं एनिमल्स को हंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनका स्किन लेने के लिए, उसका टस्क, एलिफेंट है तो उसका टस्क, टीथ लेने के लिए सबको हंटिंग करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स का नंबर डिक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बचा के रखना है। बचा के क्या, कैसे बचा के रख सकते हैं आप, तो कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, आपको दो तरह से उसको सेव कर सकते हैं। एक हो गया इन सिटू, जिस जगह उसको पाया जाता है उसी जगह उसको प्रोटेक्ट करना। देखो इस जंगल में ये टाइगर था, सो इस टाइगर को इस जंगल में ही रखना, इसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स सिटू मीन्स जहां वो पाया जाता है उधर से उठा के उसको दूसरे एरिया में लेके गया और उधर उसको सारा केयर एंड प्रोटेक्शन देते, इसे कहते हैं एक्स सिटू। एक्स सिटू मीन्स प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट। ये क्या है, इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट, जहां वो शुरू से था उधर ही रखना। एक्स सिटू में क्या होते हैं, जहां वो शुरू से था उधर से उठा के दूसरे जगह लाके उसको केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जू एक्स सिटू कंजर्वेशन है। बोटानिकल गार्डन, प्लांट्स को बचाने के लिए बोटानिकल गार्डन एक्स सिटू है, ठीक है ना। देखो ये है इस लेसन का समरी है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं पता करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 5 चीज जरूरी है। मेटाबॉलिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बूढ़े होते हैं और डेथ उनका खत्म हो जाता है, देन रिप्रोड्यूस करते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं थर्मल हीट के लिए, कोल्ड के लिए, केमिकल्स के लिए, सब केमिकल्स ये सबको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। देन टैक्सोनॉमिकल एड्स, आप कैसे उसको, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं। हर्बेरियम, लीव्स को प्रेस करना। म्यूजियम, म्यूजियम में जो डेड बॉडीज, प्लांट्स या एनिमल्स को प्रिजर्व करना म्यूजियम में।
बोटानिकल गार्डन में लिविंग जो अभी जिंदा है ऐसे प्लांट्स को आप स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बोटानिकल गार्डन। जो जिंदा है एनिमल्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं जू में। देन रिटर्न, रिटर्न जो पहले था बट अभी ना उसका कोई ये स्केलेटन है या कोई पत्ता है कुछ नहीं है, तो आप राइटिंग में रखो। राइटिंग में रखो तो अगर सिर्फ प्लान के बारे में, पर्टिकुलर प्लान के, एक पर्टिकुलर जगह के प्लान के बारे में लिखोगे तो उसे कहेंगे फ्लोरा। एंड उस पर्टिकुलर जगह के एक पर्टिकुलर स्पीशीज के, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में लिखोगे तो हो गया मोनोग्राफ। एंड दूसरा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे उसे कहेंगे की। ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ, कैसे एनिमल्स लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होते हैं, कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे बचा के रख सकते हैं। इन सिटू मीन्स नेचुरल हैबिटेट में उसको केयर देना, प्रोटेक्ट करना। एक्स सिटू मीन्स उसको फैसिलिटी दे के उसको प्रोटेक्ट करना, बाहर ले आके उसको प्रोटेक्ट करना, ये हो गया एक्स सिटू। ये था उसका संबंध। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है बच्चे, हेलो, यस यस मैम। मैम। समझ आया आपको? समझ आया? ये कल वाला Yes, लेसन ma'am. है, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये जस्ट रिवीजन। आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। डन? यस मैम। ओके, आज हमें पढ़ना है सेकेंड चैप्टर। आपके पास बुक है ना, तो बुक में आप देखोगे तो सेकेंड चैप्टर है अभी नहीं है मैम बुक। अच्छा, अभी बुक नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो, sorting ma'am. the messy world of life। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप देखो इसमें, देखो आप सिर्फ इस डायग्राम में देखो कितने सारे ऑर्गेनिज्म आपको, देखो टाइगर भी दिखेगा, कोई प्लांट भी दिख रहा है, मशरूम भी दिख रहा है, बैक्टीरिया भी दिख रहा है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। तो आप कैसे इसको सॉर्ट करेंगे, कैसे इसको ग्रुप करेंगे? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में किया हुआ है, 3 ग्रुप में। सारे इस दुनिया में, इस प्लानेट में, अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को कहेंगे आर्किए, आर्किए, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये है 3 ग्रुप्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो या जो ऑर्गेनिज्म आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप को कहेंगे आर्केए, सेकेंड हो गया बैक्टीरिया, थर्ड हो गया यूकैरिया। ठीक है, ये 3 क्या है? ये तीनों क्या है बच्चे? ये सब क्या है ये बताओ, ये सब क्या है? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप बताओ। लिविंग। ये लिविंग। देखो, आप देखोगे तो इसमें टाइगर है, टाइगर और मशरूम में बहुत अंदर है ना। मशरूम आपको पता है ना, मशरूम? यस मैम। हाँ, दो देखो, ये प्लांट और टाइगर, या ये प्लांट और ये मशरूम में अंदर है ना। यस मैम। हाँ, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें पढ़ने के लिए, हमें इजिली पढ़ सकते, इसलिए उसको 3 ग्रुप में दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं आर्किए, सेकेंड ग्रुप को कहते हैं बैक्टीरिया, थर्ड ग्रुप को कहते हैं यूकैरिया। समझ आया? दैट मीन्स 3 ग्रुप में पूरा दुनिया में अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको 3 ग्रुप में ग्रुप किया हुआ है, आर्किए, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। समझ आया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट में, अब देखो, अब ये देखो, कल भी मैंने आपको बोला था, देखो आप अगर एक दुकान में जाओ, दुकान में सामान लेने जाओ, देखो दुकानदार अगर सामान सारा ऐसे डाला होता तो उसको, आप जाके कोई सामान पूछो तो उसको दिक्कत आएगा ना उसमें से उठा के देने के लिए, आएगा नहीं? आएगा। तो देखो, आप देखो इसमें, देखो उसने सूप भी डाला है, ब्लीच भी डाला है, सब कुछ, देखो फ्रूट्स भी है उसमें, और देखो मैंने ऑयल भी है खाने का, ये मैंने कुकिंग ऑयल भी है,
बहुत सारा सामान, घी भी है, पेपर भी है, सब कुछ उसने एक साथ डाल रखे हैं। तो अगर एक साथ डाल रखे तो उसमें से निकालना मुश्किल होगा ना, है ना बच्चे? यस मैम। तो होगा। अगर ये देखो, अगर वो उसने देखो क्या किया, सबको अलग अलग बनाया, सबको अलग अलग करना, तो क्या होता है, कोई भी जाके पूछे तो तुरंत उठा के दे सकते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो इसी तरह हमारे अर्थ में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना? आप मानते हो? यस मैम आप है। अगर एक एक पार्क में जाओगे तो आपको कितने तरह की कितने तरह की बर्ड्स दिखेगा आपको, है ना? कितने तरह की प्लांट्स दिखेगा आपको। आप सोइल में देखो कितने तरह से चींटियां, कीड़े, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। है मैम। हाँ, तो क्या है, ये सबके बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबको ग्रुप करना है, सबको क्लासिफाई करना है। विदाउट ए सिस्टम आइडेंटिफाइंग, स्टडीइंग एंड यूजिंग देम सेफली इज इम्पॉसिबल, हम कर ही नहीं सकते। आप देखो, देखो इन्होंने सबको क्लासिफाई, सबको ग्रुप किया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, इजीली निकाल सकते हैं ना सब। देखो उसने सारा फ्रूट्स एक साथ रखा, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स एक साथ रखा, मीट प्रोडक्ट्स एक साथ रखा, तो कोई भी जाओ तो तुरंत उठा ले सकते हैं ना। यस मैम। तो ये बताओ क्लासिफिकेशन का क्या फायदा है, ऐसे ग्रुप करने से क्या होता है, क्या फायदा है? मैम ऐसे ग्रुप करने की वजह से हमें जो चीज चाहिए वो हमें जल्दी मिल जाती है। तो सेम वे आप अगर एनिमल्स और प्लांट्स को भी अगर आप ग्रुप कर बनाओगे तो आपको इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। यस मैम। यस इसलिए मैम। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स को अरेंज करना। कैसे अरेंज करना, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, ग्रुप में करना है। ग्रुपिंग करने के लिए क्या देखना है, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो, कैट हो गया, डॉग हो गया, लायन, टाइगर, आपको मैंने 4 एनिमल बताया, क्या लायन, टाइगर, कैट एंड डॉग, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी मीन्स एक जैसे हैं। डॉग क्या और कैट को हम घर में बोलो। पेट एनिमल है। है? और लायन और हाँ। टाइगर जंगल में होते हैं। डॉग और कैट घर में हम उन्हें पालते हैं। पालते हैं। और फिर दूसरा उनका खाने, खाते क्या ऐसे, क्या है ऐसा? हाँ। हाँ, डॉग और कैट जो हम देते हैं वो खाते हैं। और हाँ, लायन और टाइगर हाँ, उन्हें सिर्फ वो घास नहीं खाते। घास नहीं। तो मैं कैट और डॉग मीट भी तो खाते हैं ना, यस मैम। है ना? तो हम क्या, जो मीट खाने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। तो हम बोल सकते हैं लायन, टाइगर, कैट, डॉग सब कार्निवोर्स है। आप मानोगे? आप एग्री करोगे? यस मैम। हाँ, बट लायन, टाइगर, आपने अभी बोला लायन और टाइगर जंगल में पाए जाते हैं, कैट और डॉग हम घर पे पालते हैं। देन कैट और डॉग हम जो देते हैं वो खाते हैं, बट लायन और टाइगर वो नहीं खाते, है ना? वो डिसिमिलैरिटी हो गया है नहीं? यस मैम। डिसिमिलैरिटी मीन्स वो जो अंदर है, उसमें क्या क्या अंदर है, ठीक है। अब इसलिए हमें क्लासिफाई करते वक्त हम क्या देखते हैं, देखो आप अगर एक दुकान में जाओ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साबुन, अलग अलग तरह के साबुन होंगे, बट उन्होंने सबको एक एक साबुन, अगर पियर साबुन हो या लक्स हो या जो भी हो, तो सारे साबुन एक साथ एक अलग अलग माने एक रो में रखते हैं, ताकि जिसको जो चाहिए वो लेके। तो उसने सारे एक जगह क्यों रखा, क्योंकि सारा साबुन है, नहाने के लिए यूज होता है ना? तो सेम वे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख के उनको एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई करना है। अब टैक्सोनॉमी क्या होते हैं, कल हमने बोला टैक्सोनॉमी मींस ग्रुपिंग, जो ग्रुप करना, क्लासिफिकेशन करना, उस साइंस को टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है बच्चे? टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी मींस क्या है, ग्रुपिंग।
एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई करना, इसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। उस ग्रुपिंग के लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। देन सिस्टमैटिक्स, स्टडीइंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी हमने देखा, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ में पाए जाते हैं। इस सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक। और वो कैसे, उनका उनका पेरेंट, उनका ग्रैंड पेरेंट कौन है, एवोल्यूशनरी रिलेशन, उसमें क्या, किससे वो बना, किससे वो पैदा हुआ, उसके पेरेंट किससे पैदा हुआ, इसे कहते हैं एवोल्यूशन। उसमें आपस में क्या रिलेशन है, उसे पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स। साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड्स डाला कि एनिमल्स और पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए उन लोगों ने बोला, एक साइंटिस्ट, देखो लिनेयस, ये कार्ल लिनेयस एक साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने क्या बोला, आपने एक बार देखोगे तो आपको क्या क्या दिखता है, बाहर से क्या क्या दिखता है, उसी के ऊपर आप ग्रुप बनाओ बेस्ड ऑन फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मीन्स क्या है, बाहर से आपको जो दिखेगा उस फीचर्स को देख के आप ग्रुप बनाओ। वो सही हो सकता है बच्चे, कलर देख के, किस जगह पाए जाते हैं वो देख के आप ग्रुपिंग कर सकते हो एनिमल्स को। अगर सपोज हैबिटेट मीन्स जिस जगह से पाए जाते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सी में जाओ तो आपको सी में स्मॉल फिशेस भी है, लार्ज फिशेस भी है, व्हेल भी है, ये सबको आप एक साथ एक ही ग्रुप में डालोगे? नहीं मैम। गलत है ना, तो लिनेयस का ये सिस्टम गलत है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट बंधामन हुक्कर, ये दो साइंटिस्ट ने बोला डीप लुक, आप उसको माइक्रोस्कोप से देख के उसमें उसका इंटरनल बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है ये देख के आपको ग्रुप करना है। सारे ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे माइक्रोस्कोप में पकड़ के देख सकते हैं? नो मैम। तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट इंग्लर एंड प्रांडल, उन्होंने बोला बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, दैट मीन्स कौन किससे आया, दैट मीन्स एक है उसका पेरेंट कौन है, वो पेरेंट का पेरेंट कौन है, ऐसे पता करने से हो सकता है। इन तीनों में कौन सा है, आई मीन रिलायबल कौन सा है इन तीनों में? इन्होंने बोला सिर्फ आप देखोगे फाइलोजेनेटिक मीन्स फैमिली ट्री। देखो इस फैमिली ट्री में देखो एक फैमिली है, ये ट्री का ये ट्रंक, उधर से देखो ये सारा इस फैमिली का है, तो इससे पता ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही हो सकता है? मिलिट्री वाला। तीसरा वाला है ना, क्योंकि तीसरे वाले में हम कह सकते हैं इसमें कौन देते हैं, हम देखते हैं ये वाला कहाँ से पैदा हुआ, या ये किससे पैदा हुआ, या ये किससे पैदा हुआ, तो इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशन कौन किससे पैदा हुआ। तो इन तीनों में फिर भी सही कौन सा है? तीसरा वाला, फाइलोजेनेटिक। ठीक है। अब उसके बाद ये साइंटिस्ट, ये भी एक साइंटिस्ट है, कार्ल वूस। ठीक है। इन्होंने बोला था लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने उस टाइम देखा था बैक्टीरिया, आर्केया एंड यूकैरिया, फर्स्ट स्लाइड ये था। ठीक है। पूरा लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, आर्केया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ठीक है मैम। समझ आ नहीं आ रहा तो पूछ लेना आप। बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया? यस मैम। बैक्टीरिया के बारे में आप क्या जानते हो? आप क्या जानते हो बैक्टीरिया के बारे में? बैक्टीरिया को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप। हाँ गुड, हम उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और वो बहुत जल्दी हाँ रिप्रोडक्शन करते हैं। हाँ, और बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। गुड। और सारे बैक्टीरिया से हमें कोई फायदा है, नुकसान है? फायदा तो भी है, मैम नुकसान भी है फायदा मैम। भी है।
अच्छा, फायदा भी है नुकसान भी, अच्छा ठीक है, बोलो कैसे वो फायदा हमें मैम फायदा में कि जब बैक्टीरिया है ना हमें वो यूज बनानी हो करके बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और नुकसान ये हो सकता है कि हम इससे बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। हाँ बीमारियां, फायदा क्या है एक बार और बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। फायदा ये हो सकता है कि हम इससे मेडिसिन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मेडिसिन। हाँ मेडिसिन बना, बैक्टीरिया से मेडिसिन, और घर में हम बैक्टीरिया के यूज करते हैं, बता सकते हैं आप घर पे? और घी घर पे में भी करते हैं। हाँ दही, दही बनाते हैं ना घर पे, दही बनाते हैं ना दूध से, यस मैम। दूध से जब दही बनाते हैं, दही के दही बनाने के लिए उसके अंदर एक बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया है पता है आपको? तो बस हाँ गुड, लैक्टोबैसिलस, शाबाश। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो मिल्क को कर्ड बनाते हैं, है ना? फिर यस दूसरा, मैम। दूसरा और कोई कह सकते हैं आप? देखो हम, चीज तो फंगस है, और बैक्टीरिया से देखो, ये आपको बायोगैस प्लांट्स पता है? बायोगैस जो काउडंग से, गोबर से गैस बनाते हैं, पता है आपको? यस मैम पता है। आप लोगों के गांव में होंगे ना, तो उस बायोगैस प्लांट के अंदर भी बैक्टीरिया, देखो आप, काउडंग जो गोबर है उसको मीथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं, कौन? एक बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है? मैम वैक्सीन बनाने में भी बैक्टीरिया का क्या यूज होता क्या है ना। बेटे? वैक्सीन बनाने में भी वैक्सीन बनाने बैक्टीरिया। के लिए, कुछ वैक्सीन के लिए बैक्टीरिया चाहिए, कुछ वैक्सीन के लिए फंगस चाहिए। हाँ बैक्टीरिया वैक्सीन बना सकते हैं। मेन तो बैक्टीरिया देखो, हमारे किचन में यही है बैक्टीरिया, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कर्ड बनाने के लिए, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना होगा, जो पी प्लांट्स है, जो मटर के प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट्स के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो जो एयर के अंदर से नाइट्रोजन को ले सकते हैं, वो भी यूजफुल है, ठीक है? तो बैक्टीरिया हमें हार्मफुल, हमें फायदा भी देते हैं, बट उसके साथ साथ वो कुछ बैक्टीरिया नुकसान भी करते हैं। नुकसान ऐसे करते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं। तो कुछ कुछ बीमारियों के नाम बता सकते हैं आप जो बैक्टीरिया से होते हैं? हाँ? बता सकते हो बैक्टीरियल डिसीज का नाम? मैम फंगी। है फंगी। ने फंजे बेटा एक दूसरा ग्रुप है, मैं पूछ रहे बैक्टीरिया से जो होता है, कोई बीमारी का नाम बता सकते हो? टाइफॉइड आपने सुना है? टाइफॉइड है? हेलो, हेलो, यस मैम सुना है। टाइफॉइड, टीबी भी टाइफॉइड, होता है मैम। हाँ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड बैक्टीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी हो गया, देन निमोनिया, मैम हाँ टाइफॉइड भी हो सकता है ना। टाइफॉइड मतलब टाइफॉइड, और टाइफाइड बैक्टीरिया। टाइफॉइड, हाँ टाइफॉइड की बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं आप? नो मैम नहीं पता। आपने क्या पूछा था? बैक्टीरिया से टाइफाइड की बीमारी भी हो सकती है। हाँ टाइफॉइड की बीमारी हो सकती है। टाइफॉइड ऐसे है बीमारी है जो ना पानी और खाने से, जो आप जो पी रहे पानी साफ नहीं है, आप खाना जो दे वो बाहर से खुला हुआ पानी, मैंने खाना जैसे फ्रूट्स बाहर जाके बाजार में से धोया नहीं, बिगड़ धोए फ्रूट्स खा रहे हो, खुला हुआ, मैंने ये स्ट्रीट फूड आप खाते वक्त अगर वो साफ नहीं है तो आप खाओगे तो आपको टाइफॉइड हो सकता है। टाइफॉइड फूड एंड पानी से होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है? हेलो, यस मैम। तो पूरा लाइफ फॉर्म्स को आप तीन तीन ग्रुप में, आप हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया आर्केए, एंड तीसरा होगा यूकैरिया। बैक्टीरिया, आपको पता है प्रोकैरियोट्स क्या है?
आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स। क्या होता है प्रोकैरियोट्स? प्रो मीन्स क्या है? प्रो मीन्स, प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है ओल्ड, पुराना। ओके, कैरियोट्स, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिसका जिसके पास पुराना न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या है? पुराना न्यूक्लियस मीन्स उसमें न्यूक्लियस के कवरिंग, न्यूक्लियस का कवरिंग का नाम क्या है? न्यूक्लियस का कवरिंग, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अगर आपने अगर बना ऐसे बनाया तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस में एक कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, आर्के भी प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? जिसका न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? प्लीज बच्चे बता दो। नहीं होता। हाँ, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं। जैसे दीवार नहीं है, आपने एक रूम में बैठा, उस रूम में अगर दीवार नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, आदि केंद्र होते हैं ना, हाँ बेटे। मराठी में उसे आदि केंद्र की कहते हैं। अच्छा होगा बेटा, प्लीज सॉरी, मुझे मराठी नहीं पता। ठीक है, हाँ जो भी हो होगा। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया और आर्के में। बट दोनों में अंदर क्या है? बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, आर्के भी प्रोकैरियोट है। इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है, आर्के इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं है। तब इन दोनों में क्या अंदर है? आर्किया और ये बैक्टीरिया में ये अंदर है, आर्किया में सेल वॉल के स्ट्रक्चर, सेल वॉल होते हैं इनका, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में अंदर है दोनों में। ठीक है, तो आर्किया सॉरी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, आर्किया भी प्रोकैरियोट्स है। बट ये आर्किया क्या होते हैं? दे कैन द एक्सट्रीम सर्वाइवर्स। इसका मतलब क्या है? ये जो ऑर्गेनिज्म आर्किया में जो आते हैं दे कैन सर्वाइव इन हाई हीट। कितना भी हीट हो, कितना भी हीट हो, एक्सट्रीम हीट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम सलाइनिटी, सोल्ट, पानी में जितना भी सोल्ट हो उस सोल्ट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एसिड, एसिड अगर पानी के अंदर वो एसिड है या सोइल के अंदर एसिड है तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ऑर्गेनिज्म को कहते हैं आर्के। तो आर्के भी एक तरह की बैक्टीरिया है, बट क्या होते हैं? ये बहुत गर्मी को भी सहन कर सकते हैं, सलाइनिटी मीन्स सोल्ट को भी सहन कर सकते हैं, एसिड को भी सहन कर सकते हैं। एंड इन दोनों में सेल वॉल में अंदर है, सेल वॉल, सेल के बाहर जो वॉल है सेल वॉल में दोनों में अंदर है। अब तीसरा ग्रुप है यूकैरिया। यूकैरिया मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स क्या मतलब है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के देखो ये उनका न्यूक्लियस है, ये पर्पल कलर में जो दे रखा है वो न्यूक्लियस है। ये देखो उसका एक कवरिंग है, उसका एक कवरिंग, अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है बच्चे, प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रोकैरियोट मीन्स क्या है? प्रोकैरियोट क्या होते हैं? हाँ जी, गलत है जो भी कोई बात नहीं, आप लोग कुछ तो बता दो। हाँ, में सेल वॉल होती है वो। सेल वॉल नहीं, प्रोकैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। प्रो मीन्स ओल्ड, जिसका सॉरी मैम, न्यूक्लियस ओल्ड हो। है। ओल्ड मीन्स क्या है? मेम्ब्रेन नहीं है। आपका पुराना घर में दीवार नहीं होता था, बस ऐसे याद रखें। तो यस जिसका मैम। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं हो उसे कहते हैं प्रोकैरियोट। हाँ, जब नया घर बना तो रूम का दीवार है, ठीक है, तो यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में क्या होता है? जिसमें सेल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता हाँ, है वो। तो ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है? देखो, प्लांट्स, सारे प्लांट्स यूकैरियोट में आते हैं,
सारे एनिमल्स यूकैरियोट में होते हैं, सारे फंगस, किसी ने अभी फंजी बोला था, फंगी बोला था, इसको फंगी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फंजाई, ठीक है, फंजाई। सो सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स और सारे फंजाई किस में आते हैं, यूकैरिया में आते हैं। देन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बट उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम सोल्ट में, एक्सट्रीम एसिडिटी में, एसिडिटी मीन्स पानी के अंदर एसिड, एसिड में अगर वो पाए जाते हैं उसे कहते हैं आर्किए। एंड बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, आर्किए भी प्रोकैरियोट है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 ग्रुप बताओ, कौन कौन से 3 ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या है? वो मैम सबसे पहले वाला ग्रुप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। सेकेंड ग्रुप इसको प्रोनाउंस करते हैं आर्के। थर्ड वन यूकैरिया, यूकैरिया, ठीक है। यूकैरिया मीन्स इसका न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स और सारे फंजाई इसमें आते हैं। आर्के में जो प्रोकैरियोट्स जो सलाइन वाटर में, सोल्ट वाटर में, एसिड, जिस पानी में एसिड हो या जिस जहां बहुत गर्मी, जियोथर्मल स्प्रिंग्स, जहाँ कभी कभी पानी जो जमीन के नीचे से जो पानी आता है वो बहुत गर्म होते हैं, ऐसे गर्म पानी में भी ये रह सकते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है बट इनका सेल वॉल, इन दोनों के सेल वॉल में अंदर है, ठीक है। अब देखो ये तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर है। एंसेस्टर का मतलब क्या है, ग्रैंड 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 पेरेंट्स होता, मैंने मीन्स उनका पुराना एक कॉमन एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर से तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। यस मैम। अब मॉडर्न डिटेक्टिव टूल किट, तो कैसे आप ये ऑर्गेनिज्म आपको दिया तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते। एक हो गया कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स क्या है, कीमोथेरापी करते हैं जिसको कैंसर होता, कीमो मीन्स केमिकल्स, ठीक है। कीमो का मतलब क्या है, केमिकल। सॉर्टिंग बाय केमिकल मेकअप, सॉर्टिंग मीन्स, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाई, ग्रुपिंग या हाँ ग्रुप करना। किस हिसाब, किसके बेसिस पे ग्रुप करना है, केमिकल, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा केमिकल मेकअप मीन्स किस तरह की केमिकल्स उसके अंदर है, किस तरह की केमिकल्स है, किस तरह की केमिकल्स के उसकी बॉडी बना हुआ है, वो पता करते हैं, उसे कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मीन्स यूजिंग मैथ्स, एल्गोरिथम्स एंड क्लस्टर एनालिसिस टू सॉर्ट विदाउट ह्यूमन बायस। इसमें कंप्यूटर करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एल्गोरिथम मैथ सब यूज करके कंप्यूटराइज, उससे कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्स। उसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें ह्यूमन बायस नहीं होते। नाउ फाइलोजेनी एंड क्लाडोग्राम। फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन किससे पैदा हुआ, वो किससे पैदा हुआ, तो एवोल्यूशनरी फैमिली ट्री को आइडेंटिफाई करना, फैमिली ट्री को आइडेंटिफाई करना। ऐसे ऐसे तीन तरह हम, तीन प्रोसेस से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब तीसरा है डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग मीन्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से थोड़ा टिश्यू निकाला, उसके बाद उसका डीएनए निकाला, उस डीएनए निकाल के उसको बार कोड, जब आप ये मॉल में या सुपर मार्केट में जाओ तो उनके सामान में ऐसे बार कोड होते हैं, वो बार कोड लोग ऐसे आइडेंटिफाई करके हमें सामान देते। सेम वे डीएनए बार कोडिंग में कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का सेल निकाला, सेल निकाल के उसमें से डीएनए निकाला, उसके बाद उसको ऐसे बार कोड बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए टाइनी टिश्यू सैंपल, सिर्फ थोड़ा सा टिश्यू निकालते हैं, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट, तो सब लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है, लैब में। उसके लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स चाहिए, हम जैसे लोग नहीं कर सकते हो। उसके बाद उसको स्कैन करके मैच करते, ठीक। नाउ देखो
हायरार्की देखो, आपको अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म दिया है, सपोज मैं बोली किंग कोबरा है, तो किंग कोबरा आपको दिया है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म की हायरार्की मींस ये हर ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, ऐसे एक हायरार्की होगा। दैट मींस किंगडम, सारे ऑर्गेनिज्म, अगर प्लांट है तो किस में आएगा, प्लांट किंगडम में आएगा। प्लांट है तो प्लांट किंगडम, एनिमल है तो एनिमल किंगडम। किंगडम के नीचे आते हैं डिविजन या फाइलम। देखो किंगडम सबसे बड़ा, किंगडम के नीचे डिविजन या फाइलम, प्लांट है तो डिविजन, एनिमल है तो फाइलम। इसके नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीशीज। देखो आपको दिखेगा एक एक पिरामिड, देखो उल्टा पिरामिड जैसे, दैट मींस किंगडम। सबसे इसमें सबसे बड़ा कौन सा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, स्पीशीज या किंगडम है, किंगडम। किंगडम। जैसे आप अर्थ को कैंसर कर, अर्थ प्लैनेट, प्लैनेट सबसे बड़ा, उसके नीचे आता है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के नीचे कंट्री, कंट्री के अंदर में स्टेट, स्टेट के अंदर में सिटी, सिटी के अंदर में स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर हाउस, है ना। मान गए आप। यस तो मैम। आप सोचो एक स्ट्रीट में बहुत सारे हाउस होंगे ना, एक स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे हाउसेस होंगे, है या नहीं। यस एक यस मैम। स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में बहुत सारे घर होंगे ना, बोलिए। हाँ बच्चे, जवाब तो दे दो। हाँ मैम, होएगी होंगी। हाँ, अब एक सिटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रीट होंगे, सिटी में, बॉम्बे सिटी, उसमें बहुत सारे स्ट्रीट होंगे ना। हेलो। यस मैम। हाँ, एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे स्ट्रीट सिटी होंगे। एक कंट्री, इंडिया कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है ना। यस मैम। हाँ, एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्री है ना, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसका उस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है ना। यस मैम। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स मिलके क्या बनेगा, प्लैनेट अर्थ। सो अर्थ इज अ प्लैनेट, उस प्लैनेट में बहुत सारे कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज, उस कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स, उस एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज, एक सिटी में बहुत सारे स्ट्रीट्स, एक स्ट्रीट में बहुत सारे घर। सेम, सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। उस किंगडम के नीचे बहुत सारा फाइलम होगा या डिवीजन, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीशीज। आपको ये याद रखना होगा बच्चे, सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। किंगडम। किंगडम के अंदर फाइलम, एनिमल्स हो, फाइलम प्लांट्स हो, डिवीजन, ठीक है। फाइलम के अंदर क्लास, क्लास। क्लास के अंदर ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली। फैमिली, फैमिली के नीचे जीनियस। जीनस, जीनस के नीचे स्पेशीज। स्पीशीज। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे स्पीशीज मिलके क्या बनेगा, जीनस। बहुत सारे जीनस होंगे एक फैमिली में, बहुत सारे फैमिलीज होंगे एक ऑर्डर में, बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे एक क्लास में, बहुत सारे क्लासेस होंगे एक फाइलम के अंदर, बहुत सारे फाइलम होंगे एक किंगडम के अंदर, ठीक है। जीनस का मतलब सबसे नीचे वाला, ये जीनस और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज। आपको साइंटिफिक नेम्स पता है, कल हमने बोला था कॉमन नेम, आप हर जगह जाओ तो जैसे आम है, मैंगो, इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, मराठी में और कुछ बोलता होगा ना, मराठी में क्या बोलते हैं हम आम को, मैंगो को, आंबा। 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 हमारे मलयालम में मांगा बोलते हैं। तो आई मीन आप कन्नड़ा में जाओ और कुछ होंगे, आप आई मीन कलकत्ता में बंगाली में जाओ तो और कुछ होंगे। तो
इसलिए हर आदमी को सारे ये लैंग्वेजेस नहीं पता, बट इसलिए क्या किया, एक यूनिक नेम देते हैं। यूनिक मीन सब लोग एक्सेप्ट करें, उस यूनिक नेम को कहते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। आप साइंटिफिक नेम, आप इंडिया से आप अमेरिका जाओ, आप अफ्रीका जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप कहीं भी जाओ, यूरोप में जाओ, कहीं भी जाओ, साइंटिफिक नेम सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके। अब साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होते हैं। साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होते हैं। ये देखो, अभी आपको मैंने वो जो दिखाया था, सबसे बड़ा है किंगडम। देखो, ये हो गया कोबरा, ये हो गया चाइना रोज। तो चाइना रोज प्लांट किंगडम, कौन सा किंगडम में ये आएगा, प्लांटे, किंगडम प्लांटे में आते हैं। और ये एनिमल है ना, कोबरा एनिमल है ना बेटे, यस ना? मैम। तो किंगडम एनिमेलिया में आया। ठीक है, किंगडम के नीचे आया फाइलम कोडेटा मीन्स इसका बैकबोन है, से कोडेटा में आया। अंदर फाइलम के अंदर आया क्लास रेप्टिलिया, ये रेंगता है इसलिए रेप्टिलिया हो गया, रेप्टाइल्स। देन इसके अंदर एलापिडे फैमिली हो गया, जीनस हो गया नाजा, स्पीशीज हो गया नाजा। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नाजा। ठीक है, कोबरा के साइंटिफिक नेम क्या है, नाजा। दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट को जीनस कहते हैं, सेकेंड पार्ट को स्पीशीज कहते हैं। सेम वे चाइना रोज किंगडम प्लांटे, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडोने, फैमिली माल्वेसिए, जीनस हो गया हाइबिस्कस रोसा साइनेंसिस, साइंटिफिक नेम है। चाइना रोज, अगर अमेरिका में जाके आप चाइना रोज बोलो तो उन्हें नहीं समझ आएगा, बट आप उनको बोलोगे हाइबिस्कस रोसा साइनेंसिस बोलोगे तो उन्हें समझ आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हाइबिस्कस, सेकेंड पार्ट हो गया रोसा साइनेंसिस। तो हाइबिस्कस रोसा साइनेंसिस क्या है, इस चाइना रोज का साइंटिफिक नेम। नाजा क्या है, कोबरा के साइंटिफिक नेम। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, ये ना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया है। यस मैम। ओके, अगर जो भी डाउट हो प्लीज आप लोग पूछ लेना मुझसे। डन।